किसान इन्हों बर्दाश्त नहीं कर रहे। अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के वास्ते एक तो एक सरासर झूठ, ठंड च गर्मी च बैठे हुए ने, लेकिन इस सरकार को परवाह ही नहीं कि 550 ਜਿਹੜੇ अपने अन्नदाता हैगे उन्हां दी जाना भी चली गई ने। पूरा सख्ती दे नाल विरोध जताया, उन्होंने साफ तौर से अल्टीमेटम दिता। ते फिर जब एक कांग्रेस पार्टी जिन्हां दी सब तो वड्डी गिनती सी, ना राहुल उत्थे ना सोनिया उत्थे, गाली गलोच एक पासे कर रहे ने। जवाब मंत्री पार्लीमेंट च आ दे रहा कि किसी सानू तो पता ही नहीं कि इस कानून करके जे किसी की मौत हुई है। लोगों को गुमराह करने वास्ते अंदर बैठ के अपनी एक दूजे की फोटोआं खिंच के बाहर मीडिया नू देख के तो फिर आपने घर जाके आराम नाल अपने बिस्तरे च सौन वास्ते चले गए। देखो, कृषि कानून जदों तो ये ऑर्डिनेंस बन के जून 3 तारीख दे 2020 च सरकार ने जिस दिन तो ऑर्डिनेंस लागू की है, कैबिनेट दे विच बह के इहदा विरोध किया। हर बारी हर लैवल के लीडर, खेतीबाड़ी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर, जिन्नी टॉप लीडर हरेक दे कोल जाके अपना विरोध जताया। इन्हां सारियां ने मैनूं विश्वास दिलाया कि अजे ऑर्डिनेंस आया हैगा, जे इहदे विच कोई खामियां लगदियां ने तुसीं जाके इहदे बारे किसानां नूं दसो कि किन्ना फायदा करूगा। जे उन्हां नूं नहीं लगता है कि इहदे विच कोई खामियां हैगी तो असीं इहनूं कानून बनाउण तो पहलां असीं इहदा सुधार करांगे। सो आपां उस करके किसानां नाल गल कीती ते मंत्रियां नाल भी गल कराई, लेकिन सानूं हैरानी दी कोई सीमा नहीं रही जब देखा कि पहले ही मॉनसून सत्र च पहला बिल ही लैके आए जो किसानां नाल गलबात ही नहीं कीती सी। सो पूरा सख्ती दे नाल विरोध जताया, उन्हां नूं साफ तौर से अल्टीमेटम दिता। ते फिर जब एक कांग्रेस पार्टी जिन्हां दी सब तो वड्डी गिनती सी, ना राहुल उत्थे ना सोनिया उत्थे, पंजाब के जिन्ने कांग्रेस के लीडर वॉकआउट करके पूरे सरकार की मदद इन्होंने करती बिल पास कराने च, लेकिन भावें असीं कल्ले 2 बंदे सीगे जाके इस्तीफा इन्हां दे मूँह च मारिया, इस बिल के खिलाफ बोले ते सारा विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो असीं उत्थे बैठ के दोनों ने मियाँ बीवी ने बैठ के ये विरोध च जदों कहता कि जिन्होंने हाँ करी हाँ करो, सारी सत्ता पार्टी ने हाँ किया तो 2 आवाज़ां ना दी निकलियां, कल्ली साडियां सीगियां। लेकिन ये सरकार अपने अहंकार, अपने आंकड़िया के अहंकार च ये भुली गई है कि एक डेमोक्रेसी च आप रह रहे हैं, डिक्टेटरशिप च नहीं। 550 किसान जिन्होंने अपनी जाना कुर्बान कर दी, 8 महीने तो दिल्ली के बॉर्डर च इस मीह च ठंड च गर्मी च बैठे हुए ने, लेकिन इस सरकार को परवाह ही नहीं कि 550 ਜਿਹੜੇ अपने अन्नदाता हैगे उन्हां दी जाना भी चली गई ने। किसी खाई च बस डिग जाती है तो वह भी शोक उत्थे प्रगट होता है। तो पहले दिन मैं चिट्ठी लिख के स्पीकर साहब को दी कि 500 किसानों का भी ये ना लिता जाए तो दुख प्रगट किया जाए, 2 मिनट का उत्थे मौन रखा जाए, लेकिन एक साड़ी नहीं मनी गई। 8वां दिन हो गया है, हर रोज़ मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हाँ कि किसानों का मसला पहले हल किया जाए, फिर कोई होर तुसी अपने बिल आके होर हाउस का काम करो, वो भी नहीं सुनिया जा रहा। सो ये इन्नी अहंकारी सरकार हो गई है कि भावें किसान अन्नदाता की गल हो, गाली गलोच से तो उतर ही है। तुसी देखिया हुण मवाली, इस तो पहले कुछ होर, तो गाली गलोच एक पासे कर रहे हैं। जवाब मंत्री पार्लीमेंट च आ दे रहा कि किसी सानू तो पता ही नहीं कि इस कानून करके जे किसी की मौत हुई है। अखबार च कि दुनिया च सबनों पता है कि किसान इस कानून को वापस कराने वास्ते अपनी जाना तक गवा रहे हैं, लेकिन इस अहंकारी सरकार को ना परवाह हैगा तो ना ही वो पता कराना चाहते हैं। तो दूजी पार्टियां जिन्नी विरोध च सारे अज हाउस में इस करके खड़े ने कि इस तरह ये फिर एक लोकतंत्र का शरेआम घान हत्या हो रही है कि पार्लीमेंट के बाहर तुसी लोगों की नहीं सुनने नूं तैयार, ना किसानों की ना इंसानों की, ते पार्लीमेंट के अंदर तुसी विरोधी पार्टियां नूं लोगों के मुद्दे नहीं उठाण दे रहे। सो फिर ये पार्लीमेंट एक मजाक बना के रखता है। मैं तो कहती जी नवी पार्लीमेंट च करोड़ों हज़ारां करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, क्योंकि जब पुरानी च कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती तो नवी का आप की करना, तो वो पैसे गरीबों के विच वंडन जिन्हों का अजकल च कोविड करके बहुत बुरा हाल है। मैडम, कल जिस तरीके से कांग्रेस के जो सांसद थे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए दिखाई दिए, कैसे देखते हो आप? ड्रामा, एक नंबर का ड्रामा इनका यही है, यही कारण है कि इन्हों का एक नंबर का ड्रामा जिदे करके अज किसान इन्हों बर्दाश्त नहीं कर रहे। अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के वास्ते एक तो एक सरासर झूठ, हरेक बंदा जानता है कि पार्लीमेंट के दरवाजे 8:30 बजे तक खुले होंगे ने। 8 बजे अपना लाइव स्ट्रीम करके जाके पूछ लो, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग थानू दे देने। 8:15 बजे तो बाहर भी निकल गए थे। सो ये लोगों को सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करते। कोई पार्लीमेंट से जाके पूछ ले, जे पार्लीमेंट के अंदर रहते अज इन्नी वड्डी चर्चा होंदी,
ਲੇਕਿਨ ਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ 2 MP ਤੁਹਾਡੇ 8 MP ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਜਣੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਉਠਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। मैडम कौन कौन सी पार्टी है जो मुलाकात कर रही है राष्ट्रपति के साथ, आपकी पार्टी के साथ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ BSP ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ NCP ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ NC ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, RLP ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਲਟ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ 7 8 10 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਈਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। मैडम आम आदमी पार्टी होगी उन विपक्षी पार्टियों में आपके साथ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ TMC ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ जिन्हें जो करना है वो अपना अपना करी लेकिन चले। मैडम मेरा आखिरी सवाल ये है कि कृषि मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि जो कृषि कानून है ये वापस नहीं होंगे, अगर बदलाव करवाना चाहते हैं तो। ਆਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਤੂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟ ਕਮੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਚ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, UP ਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ।